हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? तो बेसिकली जब हम किसी डाटाज को हम हम बेसिकली हमारा काम क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना और उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, सिंपल सा आप ये समझ लेना। ठीक है, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको फिर हम प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में या न्यूमेरिकल डाटा में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाटा जो होता है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मुझे डाटा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से मतलब है, सपोज मेरे को कलेक्ट करना है कि इस क्लास में मैथ्स में 90 प्लस किन बच्चों के मार्क्स आए, तो वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मीनिंगफुल डाटा होना चाहिए, ये नहीं कि किसके पास कौन सी पेंसिल है और किसकी पेंसिल कितनी छोटी है। तो ये बच्चों इस तरह के डाटा को क्या कहते हैं? अनमीनिंगफुल या फिर वेस्ट। ठीक है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, अनसेंस। तो क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर क्या कि किसकी पेंसिल कितनी छोटी है इसका डाटा बनाओ, तो बच्चों उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पर क्या होगा? डाटा कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। टू टाइप्स ऑफ डाटा, अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप डाटा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमारा देखो यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो बेसिकली आपका जिसमें हम मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ते हैं, वही चीज़ है। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर फिर मैं आपको यहाँ पर पहले ये भी बता देता हूँ कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड है, जहाँ पर अब हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला ये होता है। ये सब बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, आगे आने वाली वर्कशीट्स में हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा बच्चों मीन का एक ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, दिक्कत मत लेना, चिंता मत करना, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी जब जब हम आगे वर्कशीट्स करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद बच्चों मीडियन में हमारा क्या है? मीडियन में हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद हमारा मीडियन में आपका क्या कहते हैं, ग्राफिकल में ओगिव और लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। और मोड में हमारा बच्चों क्या कहते हैं, ये रहा मोड का फॉर्मूला। बेसिकली हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि मीन क्या होता है। तो जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है डिवाइड बाय जितने वो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम ये करते थे। मीडियन हमारा बीच वाला होता था, मोड हमारा सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो होता था। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोड और मीडियन मीन में क्या रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये क्लास मार्क क्या है नहीं है, क्लास इंटरवल क्या है नहीं है, ये सारा ना जब हम नेक्स्ट वर्कशीट में आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज हम कैसे निकालते हैं? तो रेंज हमारा होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दो सबसे कम। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं। मीडियन क्लास, मोडाल क्लास, ये जो भी है, ये सारी चीज़ें बच्चों हम जब नेक्स्ट वर्कशीट करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे सारे फॉर्मूले वहाँ पे जब यूज़ होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तो लिखा हुआ है क्लास मार्क इज। अब बच्चों क्लास मार्क क्या होता है बेसिकली? तो क्लास मार्क आपका किसका फॉर्मूला है? देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमारा फर्स्ट का आंसर तो यहीं पे मिल गया हमें। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। तो क्लास मार्क हो गया। फाइंड द फाइंड द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बच्चों ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका हमें क्या निकालना है? रेंज। अब मैंने जस्ट आपको बताया था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस करना पड़ता है। अब देखो रेंज का फॉर्मूला देख लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेंज में आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो है वो आपका 255 है। 250 सॉरी 255 माइनस सबसे लोवेस्ट है 103।
ठीक है बच्चों, तो इसको माइनस कर देना आप। यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 में से 3 गए 2 बचे, 5 में से 0 गए 5 और 2 में से 1 गए तो 1। ठीक है, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बच्चों थर्ड का आंसर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बताना है। तो बेसिकली वो क्या है आपका, तो आपको यहाँ पर ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो जहाँ पर हम मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ते हैं और ये इनका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ओके, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट का आंसर, आंसर नंबर थर्ड। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास आता है फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज। अब बच्चों ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा बच्चों अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, क्लास साइज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर 4। ठीक है, तो सारे आंसर्स आपके इस बारी उसी में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। और प्रश्न क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर्स पहले 5 प्राइम नंबर कौन से हैं, तो आपका 2 है, 3 है, 5 है और उसके बाद 7 है। ठीक है, तो और एक और हमें चाहिए तो वो 11 है। तो इन सब का हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है, तो बेसिकली सबका सम करते हैं डिवाइड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेकंड का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रेंज कैसे निकालते हैं, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन थी 255 माइनस 103, वो हमारा 152 आ गया था। सेकंड फिफ्थ वाले में क्या था बच्चों, प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 नंबर 2 3 5 7 11 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो आपको टोटल सम करोगे तो 28/5 आ जाएगा और आंसर इसको डिवाइड करने पर 5.6 आएगा। ठीक है, तो बस यही सब थे बच्चों आज की इस पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।